हे गाइस, ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो कि पहले गैंगस्टर था, बट वो अचानक से एक स्कूल बॉय बन जाता है और लड़की को स्कूल में काफी ज्यादा बुली किया जाता है। बट इन दोनों की मुलाकात के बाद इनकी लाइफ ही बदल जाती है। कहानी की शुरुआत में हम निमी चैन को देखते हैं जो कि अभी अभी अपने क्लास में इंटर करती है। बट यहाँ पे अचानक से एक लड़का उसे बुली करने लगता है। बट यहाँ पे कीरा नाम का एक लड़का क्लास में यह सब शांत होकर देख रहा था। कीरा ही हमारे मूवी का मेन लीड एक्टर है। कीरा को यह सब बर्दाश्त नहीं होता है और इसलिए जाके वो उस लड़के को काफी बुरी तरह से पीटने लगता है। बाद में नेमी चैन कीरा से पूछने जाती है कि क्या तुम पागल हो गए थे जो कि उस लड़के से लड़ने के लिए गए, वो लोग बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। बट यहाँ पे कीरा निमी चैन के किसी भी सवालों का जवाब नहीं देता है और वो जानबूझ उसे नजरअंदाज करके वहाँ से चला जाता है। बाद में जब निमी चैन घर पे जा रही थी तो कीरा उसे छुपकर देख रहा था। एंड आफ्टर दैट कि जब कीरा के फ्रेंड उसे इस प्रकार से देखते हैं तो वे लोग समझ जाते हैं कि कीरा निमी चैन को पसंद करने लगा है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब कीरा टहलते हुए पार्क में जाता है तो उसकी नजर एक चिड़िया पे पड़ती है जिसके पंख पे चोट लगी हुई थी। बट यहाँ पे कीरा उससे अपने हाथों में लेकर उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि तुम उड़ सकते हो। कीरा के बार बार कहने के कारण वो चिड़िया अचानक से उड़ जाती है। यह सब निमी चैन देख रही थी और वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। बट यहाँ पे कीरा अचानक से रोने लगता है और वो खुद से ही कहता है कि काश मेरे पास उस चिड़िया के इतना पावर होता और मैं भी एक साल जिंदा रह सकता। निमी चैन यह सब सुनकर कीरा के पास जाती है और वो उससे कहती है कि मैं जो कह रही हूँ वो बहुत ज्यादा ही अजीब है, बट मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा ही पसंद करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ साल के 365 दिन रहना चाहती हूँ। और इतना कह के निमी चैन अपने आंखों के पास के बालों को काट लेती है। यह सब देख के कीरा मुझसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो और तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया। कीरा के इन सभी सवालों पे निमी चैन कुछ भी जवाब नहीं दे पाती है और वो वहाँ से बिना कुछ बोले भाग जाती है। निमी चैन जब घर पे पहुंचती है तो निमी चैन की मॉम उसके न्यू हेयर स्टाइल को देख के काफी शॉक थे। अब उसके पेरेंट्स को भी कुछ समझ नहीं आता है कि निमी चैन ने आखिर अपने ही के बालों को क्यों काट लिया है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब निमी चैन स्कूल जा रही थी तो रास्ते में कीरा उसका इंतजार कर रहा था और उसे कल वाले प्रॉमिस याद दिलाते हुए कहता है कि तुमने मुझसे कल कहा था कि तुम मेरे साथ रहोगी और तुम्हें अपना प्रॉमिस निभाना पड़ेगा। यहाँ पे तो निमी चैन बहुत खुश हो जाती है। एंड आफ्टर दैट कि ये दोनों साथ में स्कूल जाते हैं। स्कूल में जाकर कीरा निमी चैन की बहुत ज्यादा ही मदद करता है और वो बातों ही बातों में उसे बताता है कि वो जू देखने के लिए जाने वाला है और वो निमी चैन को भी इनवाइट करता है। अब निमी चैन इस पे तैयार हो जाती है जिसके बाद ये लोग जू में जाते हैं। अब निमी चैन यहाँ पे कीरा को बताती है कि वो सप्ताह में एक बार यहाँ पे आया करती है। एंड आफ्टर दैट कि अब निमी चैन खुद कीरा को यहाँ पे गाइड करती है जहाँ पे वो उसे काफी अलग अलग जानवरों से मुलाकात करवाती है। बाद में जब दोनों घर पे जा रहे थे तो रास्ते में अचानक से यूजी चली आती है। तब यहाँ पे कीरा निमी चैन की मुलाकात यूजी से करवाता है। यहाँ पे तो यूजी समझ जाती है कि कीरा निमी चैन को पसंद करने लगा है। बट यहाँ पे यूजी को शॉप पे जाने के लिए लेट हो रहा था इसलिए वो निमी चैन को बाय कह के चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब फिर से कीरा और निमी चैन स्कूल पहुंचते हैं तो यहाँ पे कीरा के फ्रेंड्स निमी चैन को कीरा के साथ देखकर बहुत ज्यादा ही सरप्राइज थे क्योंकि आज तक कीरा किसी भी गर्ल्स के साथ नहीं रहता था। बाद में साकुरा निमी चैन के पास आके बताता है कि अगर तुम कीरा की गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हें शायद पता होना चाहिए कि कल कीरा का बर्थडे है। अब इस पे तो निमी चैन बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और इसलिए वो खुद ही कीरा का बर्थडे मनाने के लिए अपने हाथों से केक बनाती है। एंड बाद में वो स्कूल जाकर सभी स्टूडेंट को शाम को बर्थडे पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है। शाम को जब सभी फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी के प्लेस पर पहुंचते हैं तो वहां पे निमी चैन ने काफी अच्छी तरह से उसे डेकोरेट किया था। यह देख के तो सभी फ्रेंड्स काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। बट यहाँ पे जब कीरा आता है तो सबसे ज्यादा सरप्राइज तो वही दिखता है क्योंकि उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि निमी चैन उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने वाली है। अब यहाँ पे कीरा सभी लोगों के साथ मिलकर केक काटता है और यहाँ पे काफी अच्छी तरह से बर्थडे पार्टी को मनाया जाता है।
पार्टी खत्म हो जाने के बाद जब कीरा घर पे जा रहा था तो रास्ते में निमी चैन की मॉम उसे मिल जाती है और वो उसे बताती है कि मुझे पता है कि तुम और निमी चैन एक दूसरे के फ्रेंड हो और मुझे पूरा विश्वास है कि तुमने अच्छी तरह से निमी चैन का बर्थडे मना लिया होगा। इस पे कीरा को कुछ भी समझ नहीं आता है कि आज निमी चैन का बर्थडे है। तब यहाँ पे निमी चैन की मॉम कीरा को बताती है कि आज ही के दिन तो निमी चैन का भी बर्थडे है। अब यह सुन के कीरा थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि निमी चैन ने उसे नहीं बताया था कि आज उसका भी बर्थडे है और वो इसके बारे में पूछने के लिए वो खुद निमी चैन को ढूंढते हुए उसके पास जाता है। निमी चैन यहाँ पर खुद उस केक को लेकर बैठी हुई थी। तब यहाँ पे कीरा आकर उस केक को खोलता है और उसे पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि आज ही निमी चैन का बर्थडे है। यह देख के कीरा थोड़ा सा परेशान हो जाता है बट कीरा खुद ही अपने शर्ट को खोलता है और वो निमी चैन को अपना टैटू दिखाता है। इस टैटू को देखकर निमी चैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ऐसा टैटू तो सिर्फ और सिर्फ जापान के गैंगस्टर के पीठ पर होती है। तब यहाँ पे कीरा उसे बताता है कि आज से 2 साल पहले वो खुद ही एक गैंगस्टर था जहाँ पे वो सुबह शाम सिर्फ फाइट किया करता था। बट एक दिन जब वो घर पे जा रहा था तभी उसके दिल में अचानक से दर्द होना शुरू हो जाता है और जब वो इसके बारे में डॉक्टर को बताता है तो डॉक्टर उसके एक्सरे को देखकर बताते हैं कि कीरा का लीवर खराब है। अगर उसने जल्द से जल्द अपना इलाज नहीं करवाया तो वो 3 साल में मर जाएगा। बट यहाँ पे कीरा यह सुन के बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि एक तो कीरा के फैमिली मेंबर में कोई भी नहीं है और वो अकेला ही रहता है और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो खुद का इलाज करवा सके। इसलिए कीरा चैन सबसे पहले अपने ही गैंग्स के मेंबर के साथ फाइटिंग शुरू कर देता है ताकि वे सभी उससे नफरत करने लगे और इस प्रकार से कीरा हाई स्कूल में आया ताकि वो अपने कुछ लाइफ को अच्छी तरह से जी सके। यह सब सुनकर निमी चैन बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वो तब कीरा को पीछे से गले लगा लेती है और वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा कीरा को सपोर्ट करेगी। निमी चैन के इस जवाब पर कीरा बहुत खुश हो जाता है एंड आफ्टर दैट कि इन दोनों में किसिंग शुरू हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग कीरा क्लासरूम में सभी स्टूडेंट के सामने बता देता है कि निमी चैन उसकी गर्लफ्रेंड है और आज से वे सभी काफी अच्छी तरह से निमी चैन से बातें करे। जिसके बाद अब इन दोनों के बीच की लव स्टोरी चालू हो जाती है जहाँ पे ये दो एक दूसरे के साथ बहुत समय पर इधर उधर मिलते रहते हैं। एक दिन जब निमी चैन और कीरा अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे थे तभी कीरा के लिवर में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाती है। यह दर्द बहुत ज्यादा ही तेज था इसलिए सभी लोग मिलकर कीरा को उसी वक्त हॉस्पिटल ले जाते हैं। यहाँ पर यूजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कीरा को आखिर क्या हो गया है और इसलिए वो इसके बारे में बार बार निमी चैन से पूछती है। तब यहाँ पे निमी चैन आखिरकार उसे सब कुछ बता देती है कि कीरा का लीवर खराब है, अगर उसने जल्द से जल्द अपना इलाज नहीं करवाया तो वो इसी साल के अंत तक मर जाएगा। यह जानने के बाद तो उसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा ही रोने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद जब कीरा और निमी चैन फिर से एक दूसरे से मिलने जाते हैं तो निमी चैन कीरा को बताती है कि आज उसके मॉम डैड हॉट स्प्रिंग लेने के लिए घर से बाहर गए हैं और उसका घर आज खाली है। यह जानने के बाद तो कीरा तुरंत निमी चैन को लेकर उसके घर पे चला आता है और यहाँ पे अब ये दोनों खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि आखिर यहाँ पे आकर करना क्या था। बट यहाँ पर कीरा किसी प्रकार से अपने आप को संभालता है और वो निमी चैन को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी निमी चैन के डैड वहाँ पे चले आते हैं और वे उन दोनों को इस हालत में देख लेती हैं। अब यहाँ पे कीरा निमी चैन के डैड को सब कुछ बताता है और वो उनसे परमिशन मांगता है कि वो निमी चैन के साथ अच्छे से रह सके। बट यहाँ पे निमी चैन के डैड इस पे मना कर देते हैं और कहते हैं कि वे कुछ ऐसा परमिशन नहीं दे सकते क्योंकि उनकी एक ही बेटी है। जिसके बाद कीरा को हार मानकर वहाँ से जाना पड़ता है। अब निमी चैन को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा ही रोने लगती है और वो अपने डैड से बार बार पूछती है कि आखिर वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब यहाँ पे निमी चैन के डैड उसे कुछ भी नहीं बताते, जिस पर निमी चैन और गुस्सा हो जाती है और वो उनसे कहने लगती है कि आखिर वो उसकी जिंदगी बर्बाद क्यों करना चाहती है। अब इस पे तो निमी चैन के डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वे उसी वक्त निमी चैन को कस के एक थप्पड़ खींच देते हैं। जिसके बाद तो निमी चैन बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है बट वो रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो अपनी डैड की बातों को नहीं टाल सकती थी। अब इधर कीरा को निमी चैन नहीं मिली थी इसलिए वो फिर से अपने गैंगस्टर वाले लुक में चला आता है और वो अपने फ्रेंड के साथ फिर से गैंगस्टर गिरी चालू कर देता है।
इधर कुछ दिनों तक जब कीरा स्कूल नहीं आता है तो निमी चैन थोड़ा परेशान हो जाती है और तब वो साकुरा को इसके बारे में पता लगाने के लिए कहती है। अब साकुरा जब किसी प्रकार से कीरा के बारे में पता करते हुए जब उससे मिलने जाता है तो कीरा उसे बातें करने को तैयार नहीं था। तब यहाँ पे साकुरा उसे धक्का देकर बार बार पूछता है कि आखिर वो निमी चैन से चाहता क्या है, क्यों वो उसे अकेले छोड़ के यहाँ पे चला आया। तब कीरा उसे जवाब देता है कि वो निमी चैन को पसंद करता है और वो नहीं चाहता है कि निमी चैन उसके बारे में सोच सोच के जिंदगी भर पछताए और इसलिए वो फिर से गैंगस्टर की लाइफ में चला आया है। इस पे तो साकुरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तब वो उससे कहता है कि वो सिर्फ उसे एक मौका दे, वो सब कुछ ठीक कर देगा। एंड आफ्टर दैट कि वो कीरा को लेकर चर्च पहुंचता है। वहीं पे यूजी निमी चैन को सब कुछ बताकर उसे क्लासरूम से ले जाती है। अब कीरा जब तैयार होकर चर्च के अंदर जाता है तो निमी चैन वहाँ पे तैयार होकर उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे अब ये दोनों शादी करने वाले थे। लेकिन तभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर निमी चैन की मॉम एंड डैड भी चले आते हैं, जिसपे तो कीरा थोड़ा सा परेशान हो जाता है। बट यहाँ पे निमी चैन के डैड कीरा से कहते हैं कि अगर वो उनकी पैसों से अपना इलाज करवा ले तो वो शादी की परमिशन देने को तैयार है। अब इस पे तो निमी चैन बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है और कीरा भी इस पे मान जाता है, जिसके बाद अब इन दोनों की यहाँ पे शादी हो जाती है। बाद में अब यहाँ पे इन लोगों की एक फैमिली फोटो खींची जाती है जो कि बहुत ज्यादा ही स्वीट था। कीरा जब अपने इलाज करवाने के लिए शहर से बाहर चला जाता है तो निमी चैन उसके फ्रेंड्स के साथ उसका इंतजार करती है और ऐसे करते करते अब कुछ दिन बीत जाती है जहाँ पे निमी चैन कीरा को बहुत ज्यादा ही मिस कर रही थी। अब एक दिन जब निमी चैन बहुत खुश होकर स्कूल जा रही थी तो वो देखती है कि रास्ते में कीरा उसका इंतजार कर रहा था। यह देखने के बाद तो निमी चैन समझ जाती है कि कीरा का इलाज कंप्लीट हो चुका है और तब कीरा निमी चैन से कहता है कि उसने प्रॉमिस किया है कि वो उसके साथ साल के 365 दिन रहेगा, तो वो अपनी प्रॉमिस को निभाए। जिसके बाद क्या था, अब ये दोनों साथ में स्कूल चले जाते हैं एंड इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।